जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया लाफिंग ऑन पाकिस्तान पीएम अगेन टारगेटिंग इंडिया। वो इसीलिए 1999 का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। आप ज़रूर दोस्तों जाके गूगल कीजिएगा, आपको वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसका लेखा जोखा मिल जाएगा। पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं है, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों का कीमा बनाने वाले। आज इमरान नियाजी, तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, उनके खानदानों को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो कि इतना इम्पोर्टेंट दिन हो और उस दिन भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो लड़ाइयां शुरू हो जाएं। सर, पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो है 1971 में गद्दार कौन था। हमारे सियासतदानों को और अवाम को एक नया जो है ना वो मज़ा चढ़ा हुआ है। हम पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा इंतशार का शिकार हैं कि शायद मुश्किल से ही मुतहम्मिल हो सकते हैं कि एक और नया फसाद हमारे सामने हो और उसको संभालते हुए हमारे अगले एक दहाई या दो दहाइयाँ उसके अंदर सर्फ हो जाए। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी। आज मुसलमान मर्द तलाक देने से पहले ना मोदी और योगी का चेहरा देख लेता है। आज मुसलमान मर्द रेप करने से पहले ना, अपने पैंट का जिप खोलने से पहले ना, उसको याद आ जाता है कि अरे बाप रे, नया कानून लागू हो चुका है। ये 1971 के वाक़यात का तज़किरा आता है, तो 1971 के जब भी आप पीछे मुड़ के देखेंगे मोदुर रहमान कमीशन का भी उस तज़किरा किया गया। और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जिसको तुम पेगन कह रहे हो, जिसको तुम बुत परस्त कह रहे हो, आज वो तुम्हें बता रहा है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, कि तुम्हारे अल कुरान में 306 बार इकरा की बात, पढ़ने की बात कही गई है, शिक्षा की बात की गई है। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। जर्नैलों की भी गलती थी और सियासी लोगों की भी गलती थी, और वो मद्दा सराई के अंदर जो इधर गीत गा रहे थे, दूसरी तरफ फसाद फैला हुआ था और हालात काबू से बाहर हो रहे थे, यहाँ कुछ और ही बांसुरी बजाई जा रही थी। जा रहा है, लेकिन सबसे पहले इस पे बात ना करना बड़ी ज्यादती होगी। पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों का कीमा बनाने वाले, गायब करने वाले, कत्ल करने वाले, मशकशुदा लाशें फेंकने वाले, ये कहने वाले कि हम सुबह कहेंगे तो सुबह होगी, शाम कहेंगे तो शाम होगी, हम जिसे चाहेंगे फांसी दे देंगे, जिसे चाहेंगे लटका देंगे, जिसे चाहेंगे गद्दार करार दे देंगे। नाज़रीन, वो लोग भीगी बिल्ली बने हुए हैं इसराइल के सामने। जो कुछ हो रहा है, जो नज़ारे आ रहे हैं, मेरे पाकिस्तानियों, रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। और जो उन्होंने एक जाली बयानिया बनाया था कि बच्चों के कुछ सर उतार दिए और क्या हुआ, अब वाकई वो लोगों के नज़रों के सामने है मनाजिर, और असल में वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन हमारा जंगल का बादशाह इसराइल के पैरों में पड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि स्पेन जैसे मुल्क ने भी बयान दिए हैं इसराइल के खिलाफ? स्पेन, नॉर्वे और इस तरह के ममालिक बोल रहे हैं। कौन सा एक मुल्क है जो नहीं बोल रहा, कोई बयान नहीं दे रहा, जिसकी गुग्गी बंदी हुई है, जो खामोश है, गुंगा हो गया है? वो पाकिस्तान है। और हुकूमत किसकी है? जंगल के बादशाह की। शहबाज शरीफ की कोई औकात नहीं है। मरियम नवाज ने नहीं बयान देना उनके खिलाफ, ना नवाज शरीफ ने देना है, ना जरदारी ने देना है। लेकिन जो अपने आप को सबसे बड़ा मुहिब वतन समझते हैं और जिन्होंने मुल्क के सबसे बड़े नाम रोशन करने वाले मुल्क के बेटे को वॉल ऑफ शेम बना के गद्दार करार दिया था और ये बैनर्स लगाए थे, जिनको शर्म और कोई हया नहीं आई थी, वो इसराइल की पैरों में पड़े हुए हैं। वो नाम तक नहीं ले सकते इस जुल्म और जबर के खिलाफ। ऐसे बुज़दिल पाकिस्तान पे हुक्मरान है इस टाइम। खून नहीं खोलता, आपके पास एटम बम है। कल आपने योम तकबीर पे छुट्टी मनाना शुरू कर दी।
कहते हैं 28 मई यौम तकबीर है, हम छुट्टी का ऐलान करते हैं। ये एटम बम क्या किसी की बारात पे चलाने के लिए ये कोई पटाखा है जो बजाना था आपने? ये इसलिए था कि अक़वाम आलम में हमारी इज्जत हो, हमारे केस होने को कोई अहमियत मिले। आप लोगों ने हमें जलील और रुसवा कर दिया अक़वाम आलम में। 76 साल अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बजाय सिविलियंस की हुकूमत होती, आज हमारा एक मकाम होता। इमेजिन करें, जिस वक्त सिंगापुर ऊपर चढ़ा, भारत ऊपर चढ़ा, अब तो बांग्लादेश भी काफ़ी बेहतर हो चुका है, चीन ऊपर चढ़ा, मदद तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो आपको उसकी मदद करने की इजाज़त नहीं दे रहे। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और सिराजुल हक साहब को पता है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। कि इतना इम्पोर्टेंट दिन हो और उस दिन भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं। इस बात को मान लें आप कि सियासतदान आपस में लड़ते हैं, मामलात होते हैं। भारत में भी हमने देखा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के मसाइल हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के मसाइल हैं, लेकिन भारत की जो लोग हैं वो जो नेशनल सिक्योरिटी डिसीजंस होते हैं उसके बाद हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। हमारे सियासतदानों को और अवाम को एक नया जो है ना वो मज़ा चढ़ा हुआ है कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, हमने हुकूमत को क्रिटिसाइज करना और हुकूमत के साथ खड़े नहीं होना। ये बड़ी अजीब किस्म की जो सिचुएशन है, जिसे मैं समझता हूं कि ये आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। ये चीज आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। आज से मुझे याद है जब ये न्यूक्लियर धमाके हुए पाकिस्तान ने किए, तो दैट वाज बिकॉज उस वक्त वाजपेयी साहब जो थे, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। उनके दौर में ये फैसला किया गया कि वो धमाके करेंगे, और जब वो फैसला कर लिया उन्होंने, तो पाकिस्तान के पास जारी बात है कोई चॉइस नहीं रह जाती। अगर आप इंडियन लीडरशिप के बयानात सुने, अगर आप LK अडवाणी साहब के बयानात सुने, तो वो सीधी पाकिस्तान को बड़ा एक होस्टाइल तरीके से कि अब पाकिस्तान को जो है ना वो पता चल जाना चाहिए कि साउथ एशिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस है वो बदल चुका हुआ है। ठीक है, तो पाकिस्तान के बारे में तो ये था इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, जारी बात है। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान को हर एक बच्चा आराम से धो रहा है, अच्छी वीडियो आ रही है। पॉलिटिशियन वाले को समझ में नहीं आ रहा कि अब किए तो क्या किया जाए। ट्राई किया कि सोशल मीडिया को भी बैन कर दिया जाए, बट अभी तक तो नहीं हुआ, उसमें इंक्लूडिंग यूट्यूब भी था, लेकिन अभी तक बैन हुआ नहीं है। पार्लियामेंट में बिल तो पास हो चुका था, लेकिन अभी तक कुछ न्यूज़ नहीं है कि फाइनली हो चुका है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं जो 11,000 सैनिकों ने सरेंडर किया, 93,000 सॉरी 11,000 सॉरी क्षमा चाहता हूँ, 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर किया था। अब दोबारा आएगा दिन ऐसा, जल्द आएगा, डोंट वरी। अब वो नहीं बता सकते कि भारत वाले बॉर्डर पे सरेंडर होगा, ईरान वाले बॉर्डर पे सरेंडर होगा या अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे सरेंडर होगा, लेकिन सरेंडर होगा, ये पक्का है।
नंबर नहीं पता 93 होंगे या 1,93,000 या पूरा 2,90,000 पाकिस्तान होगा या फिर फिर पता चलेगा कि पाकिस्तान एक दिन था, वजूद में नहीं है। वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।